आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि होओपोनोपोनो से जितने आपके ब्लॉकेजेस हैं, आप उन सारी ब्लॉकेजेस को कैसे रिमूव कर सकते हैं बहुत ही ईज़िली। और इस तरीके से मैं आपको कॉपी में अच्छे से समझाने वाली हूँ कि कैसे किसी पार्टनर से रिलेटेड आपको कोई भी ब्लॉकेजेस है या फिर आप खुद अपनी इनर चाइल्ड हीलिंग करना चाहते हो, तो कैसे कर सकते हो। बहुत ही ईज़िली कर सकते हो, बहुत ही ईज़िली कर सकते हो और अपने किसी भी लाइफ के ब्लॉकेजेस को रिमूव कर सकते हो होओपोनोपोनो प्रेयर से। ना आप बहुत ज़्यादा फाइनेंस चीज़ों को लेकर परेशान हैं, आपकी लाइफ में मनी नहीं आ रही है या फिर अदर किसी एरियाज़ में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है। सारी चीज़ों को कैसे रिमूव कर सकते हैं, सारी ब्लॉकेजेस को कैसे रिमूव कर सकते हैं, आप सारी ब्लॉकेजेस को कैसे रिमूव कर सकते हैं, कैसे आप रिमूव कर सकते हैं, मैं इस वीडियो में आपको सारी चीज़ें अच्छे से बताने वाली हूँ। तो वीडियो को अच्छे से इन तक देखिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर लीजिएगा एंड अपने सभी दोस्तों तक शेयर कीजिएगा जो होओपोनोपोनो का तरीका नहीं जानते करने। बस आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू, बस इतना ही करते हैं और उनकी लाइफ में होओपोनोपोनो से रिलेटेड कोई भी रिजल्ट दिखने को नहीं मिलता है। तो आप अपने सभी दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। आपको खुद इसी तरीके से होओपोनोपोनो प्रेयर करना है। ये आप हो गए, आपकी जितनी भी ब्लॉकेजेस हो गया, फॉर एग्जांपल मनी, ये आप हो गए और आपकी लाइफ में जितने भी ब्लॉकेजेस हैं वो मनी से रिलेटेड होंगे। आपकी लाइफ में रिलेशन से रिलेटेड ब्लॉकेजेस चल रहे होंगे, आपकी लाइफ में हेल्थ से रिलेटेड ब्लॉकेजेस चल रहे होंगे, आपकी लाइफ में जॉब एंड करियर से रिलेटेड ब्लॉकेजेस चल रहे होंगे। ये सारे आपके ब्लॉकेजेस पार्ट हैं और जो भी आप कर रहे हैं, आप आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे आपने जो है उन सारे मेंटल ट्रॉमास को भर के रखे हैं, इन सारे नेगेटिव विचार को भर के रखे हैं जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा। एग्जाम्पल जैसे आपका रिलेशनशिप है, ठीक है, रिलेशनशिप अगर आपका पहला कोई दूसरा रहा होगा तो आपको बार बार इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ने से पहले आपको ये डर लग रहा होगा कि वाले रिलेशनशिप में हमारी ऐसी चीज़ें हो गई थी, पता नहीं इसमें ऐसी कहीं चीज़ें ना हो जाए। बार बार आपको उसी तरीके के थॉट्स आते रहेंगे कि क्या करूं क्या करूं क्या करूं। तो आप ना नए रिलेशन को बनाने में बहुत ज़्यादा घबराओगे या फिर बहुत ज़्यादा परेशान होगे क्योंकि जो आपने यहाँ अपने सबकॉन्शियस को प्रोग्राम करके रखा है ना मेंटल ट्रॉमा से, या फिर आपने पिछले अपने कोई भी एक रिलेशन रखा हो उन सारी चीज़ों से, या फिर आप सिंगल हो आपने रिलेशन नहीं रखा हो, आपने कुछ ऐसी वीडियोस देखी हो जो रिलेशनशिप के बारे में आपको नेगेटिव साइन दे रहा है, या फिर कुछ भी आपके आसपास आपके इन्वायरमेंट में ऐसा कुछ हुआ हो जो आपको बार बार ऐसा थॉट्स दे रहा है कि रिलेशनशिप सही नहीं है और बार बार धोखे मिलते हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है, आगे बढ़ने से रोक रहा है। सेम चीज़ हमारी मनी पे यही अप्लाई होती है कि हम मनी के थॉट्स जो है हमारे माइंड में हम रखते हैं कि पैसा तो पेड़ पे उगता नहीं है, पैसे के लिए हमें बहुत हार्डवर्क करना होता है, पैसा इतना ईजिली हमारी लाइफ में नहीं आता है। बहुत सारे ऐसे थॉट्स हैं जो हमने माइंड में रखे हुए हैं, हमारे आसपास हमारे फैमिली मेम्बर, हमारे दोस्तों से, हमारे इन्वायरमेंट में जितने लोग हैं उन सारे लोगों से हमें ये मिल के रखा हुआ है कि पैसा हमारी लाइफ में इतनी ईजिली नहीं आ सकता और इसकी वजह से हम इतने सारे ब्लॉकेजेस क्रिएट कर लिए हैं और मनी को अपनी लाइफ में आने से हम खुद रोक रहे हैं। मनी हमारी लाइफ में आने से नहीं रुक रही है, हम खुद हैं जो रोक रहे हैं कि मनी ना आए। मनी आ रही है लेकिन आपके जो डिज़ायर मनी है आप उसको अपनी लाइफ में नहीं ले आ पा रहे हो। जितना आप चाह रहे हो कि आपकी डिज़ायर मनी आपकी लाइफ में आए लेकिन नहीं आ रही है। ये सारी ब्लॉकेजेस हैं, आपकी सारी ब्लॉकेजेस हैं जो आपने प्रोग्राम करके रखा है अपने आप को, और उन सारे थॉट्स से अभी भी आप उसी तरीके के थॉट्स अपनी माइंड में लेके बैठे हो कि थॉट्स आते हैं। मैं आपको तरीका भी बताऊंगी कि कैसे उन सारी चीज़ों को रिलीज़ किया जाएगा। तो आज ये डिटेल वीडियो होने वाली है तो इसकी बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको सारी चीज़ें समझना है कि क्यों कैसे ब्लॉकेजेस होती है हमारी लाइफ में। चीज़ें यही हेल्थ पे अप्लाई होती है कि हेल्थ को लेकर आप कैसा फील कर रहे हो, अगर आपके माइंड में कैसे सबकॉन्शियस को आपने प्रोग्राम करके रखा है। अगर आप अभी बीमार हैं तो आप हमेशा सोचोगे कि अभी मैं बीमार ही चल रही हूँ, मैं बीमार चल रही हूँ, मैं ठीक ही नहीं हूँ, मैं ठीक ही नहीं हूँ। जब आप ठीक अपने आप को सोचोगे ही नहीं तो आप ठीक कैसे होगे। आपके माइंड में जो भी बीमारी से रिलेटेड चीज़ें चल रही हैं कि ये बीमारी तो ठीक होने वाली नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल ब्लड प्रेशर, शुगर को लोग यही सब समझते हैं ना कि ये चीज़ ठीक होने वाली सी ही नहीं है, और ये जो बीमारी है आपके माइंड में जाके बैठी हुई है
है और ये सारी ब्लॉकेजेस है जो आपको ठीक होने नहीं दे रही है। और सेम यही हमारे जॉब और करियर पे अप्लाई होता है कि हमारे माइंड में जितने भी थॉट्स हैं कि इस जॉब को मैंने इस एग्ज़ाम को दिया, क्लियर नहीं हुआ, बार बार दे रहा हूँ, क्लियर नहीं हो रहा है, और ये सारे जो थॉट्स हैं आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। आपको पहले ही जब एग्ज़ाम देने जाओगे तो उससे पहले ही डर लगने लगेगा कि पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, फिर से फेल होने वाला हूँ। जब पहले का डर है ना आपका, वही आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, वही आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा। ये जो डर है ना आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा, पहले से आप डर जाते हो, पहले से आप डर की चीज़ों को करते हो कि पता नहीं आपकी लाइफ में क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, मेरा एग्ज़ाम कैसे जाएगा, जिसकी वजह से आप बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं कर पाते, बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं कर पाते, और इसकी वजह से आपकी सारी चीज़ें जो होती है, आपकी डिज़ायर जो है वो पूरी नहीं हो पाती है। ये जो ब्लॉकेजेस को है, सबसे पहले इसको ख़त्म करना पड़ेगा। जब तक आप इन सारी ब्लॉकेजेस को ख़त्म नहीं करोगे तब तक आप ना खुद को मैनिफेस्ट कर पाओगे, ना किसी अदर पार्टनर को मैनिफेस्ट कर पाओगे, ना करियर को मैनिफेस्ट कर पाओगे, ना मनी को मैनिफेस्ट कर पाओगे, ना ही आप हेल्थ को मैनिफेस्ट कर पाओगे, ना आप जॉब को मैनिफेस्ट कर पाओगे, ना ही किसी चीज़ को भी आप मैनिफेस्ट कर पाओगे। तक आप ब्लॉकेजेस को रिमूव नहीं करोगे तब तक आपकी लाइफ में ये सारी चीज़ें नहीं आएंगी। और जब तक आप खुद को, यानी आप खुद को नहीं करोगे तब तक चीज़ें ऐसे ही चलती रहेंगी। आपको खुद की हीलिंग करना है, खुद की हीलिंग करना है, सबसे ज़्यादा पहले खुद की हीलिंग करना है। जब आप खुद की हीलिंग करोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि खुद अपने आप में ब्लॉकेजेस क्रिएट करके रखी है चारों तरफ से, यानी चारों तरफ से आपने वो ब्लॉकेजेस घेर के रखी है अपने थॉट से, अपने ट्रॉमा से, अपने पिछले रिलेशनशिप से, या फिर कुछ भी आपकी लाइफ में इस तरीके की चीज़ें हुई जिससे आप बाहर ही नहीं निकल पा रहे हो। तो इस बंदे को बाहर निकलना है, इसको फ्रीडम देना है इन सारी चीज़ों से जो ये भर के बैठा हुआ है अपने दिमाग में, बॉडी में नेगेटिविटी, दिमाग में हर जगह भर के बैठा है। इस चीज़ को आपको बाहर करना है, बाहर करना है। वो हम करेंगे होओपोनोपोनो प्रेयर से, हम करेंगे होओपोनोपोनो प्रेयर से। और मैं आपको बताने वाली कि होओपोनोपोनो प्रेयर कैसे करें आप। और देखो, जब भी आप किसी न्यू रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करना चाहते हो कि न्यू रिलेशनशिप, एक अच्छा हमारा रिलेशन बन जाए किसी से, तो आप किसी न्यू पार्टनर को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले खुद को यानी खुद को पहले खुद को हील करना पड़ेगा। तो ये सबसे पहले आपको होपोनोपोनो से खुद की हीलिंग करना है, खुद की हीलिंग करना है। यानी खुद की हीलिंग करना कैसे है, आपको बैठना है, आपकी जितने भी पेन मेमोरी रही हैं, जित रहे हैं, उन सारी चीज़ों को आपकी बॉडी से बाहर करना है, आपके सबकॉन्शियस से बाहर करना है। उन सारी चीज़ों को जो आपने एक्सेप्ट करके बैठे हैं ना, उन सारी चीज़ों को आपको बाहर करना है। तो क्या करना है आपको होपोनोपोनो से, कैसे करना है, आप सबसे पहले शांत बैठेंगे मेडिटेशन स्टेट में, और फिर उसके बाद अपने दिल पे हाथ रखिए और अपने हर उस चीज़ को सोचिए जो आप अपनी लाइफ से बाहर करना चाहते हो, इस बंदे की लाइफ से बाहर करना चाहते हो, जिसको इसको घेर के रखे हो चीज़ों से ना, इस बंदे को बाहर निकालना है। तो सबसे पहले अपने दिल पे हाथ रखेंगे और हर एक चीज़ के बारे में सोचेंगे जो आपकी लाइफ में चल रहे हैं, जो प्रॉब्लम ब्लॉकेजेस क्रिएट हो रही, उन सारी चीज़ों को आपको बाहर करना है। तो डियर नेहा, जैसे मेरा नाम है डियर नेहा, इस प्यारे से क्यूट सा नाम इस बंदे का जो भी है, उसको बोलिए डियर नेहा, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। डियर नेहा, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। डियर नेहा, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। इस तरीके से तुम्हें 108 बार, यानी 108 टाइम, बहुत ही पावरफुल नंबर है, इस तरीके से तुम्हें करना है डेली। इस तरीके से तुम्हें 108 टाइम डेली करना है होओपोनोपोनो प्रेयर, अपने लिए, खुद की हीलिंग के लिए, खुद की हीलिंग के लिए। इसको आप ऐसे ही नहीं कि बस करते रहो करते रहो करते रहो, आपको फीलिंग भी आनी चाहिए कि आप सच में अच्छा महसूस कर रहे हो। आप बैठिए, अपने दिल पे हाथ रखिए और इसको करना स्टार्ट करिए। फीलिंग के साथ आपको चीज़ों को करना है, ना कि बस ऐसे ही करते रहें, आपको फीलिंग भी ना आए। और इसको इस तरीके से करना है। और जब किसी नए पार्टनर को आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो पहले खुद की हीलिंग करेंगे आप 21 डेज़ के लिए। जब आपकी हीलिंग हो जाएगी तब नए किसी भी पार्टनर को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं या फिर किसी ओल्ड ही पार्टनर को ही फिर से अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको होओपोनोपोनो प्रेयर कैसे करना है, उस बंदे का फ़ोटो लीजिए, अगर फ़ोटो है तो फ़ोटो के साथ कीजिए, अगर नहीं है तो उसके चेहरे को, अगर आपको याद है तो आंखें बंद कीजिए, उस बंदे के चेहरे को विजुलाइज कीजिए
उस बंदे के चेहरे को विजुलाइज कीजिए और उसके लिए होओपोनोपोनो प्रेयर कीजिए, क्योंकि आपने जो भी नेगेटिव चीज़ें अपने बीच में क्रिएट करी है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग ना बहुत बार डाउट में करते हैं कि पता नहीं उसका कोई हो सकता है कोई न्यू पार्टनर हो इसका, या फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि हम डाउट करते रहते हैं। उन सारी चीज़ों के लिए आपको इसे सॉरी बोलना है, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। उन सारी चीज़ों से इसके फ़ोटो पर आपको देख कर बोलना है, और फिर उसके बाद आपको फील करना है कि ये बंदा भी आपके लिए एग्री है, जो आप इससे चाहते हैं वो बंदा भी आपके लिए एग्री है। इस तरीके से आपको होओपोनोपोनो प्रेयर करके पहले खुद की हीलिंग करनी है, पहले खुद के लिए हीलिंग करनी है, फिर उसके बाद अपने पार्टनर की हीलिंग करोगे। ओके, इस तरीके से तुम्हें करना है। और सबसे पहले यहाँ सारी चीज़ों को सबसे पहले निकाल के फेंक दो। ये सारी चीज़ें तुम्हारी लाइफ से बाहर जानी चाहिए। जब तक ये चीज़ें जो तो कचड़े हैं ना ये सारे बाहर नहीं जाएंगे ना, तब तक तुम अपनी लाइफ में मनी, रिलेशनशिप, हेल्थ, जॉब, करियर, मनी को हो सकता है तुमने कभी हीलिंग ही ना दी हो, हमेशा बस आ जाती हो तुम्हारे पास पैसे, तुमने कभी इसको थैंकफुल नहीं किया, रिलेशन को भी थैंकफुल नहीं किया, हेल्थ को थैंकफुल नहीं किया, जॉब करियर को थैंकफुल नहीं किया, डरते रहे हमेशा इन सारी चीज़ों के लिए और ब्लॉकेजेस क्रिएट करके बैठ गए। इसी तरीके से अपने रिश्ते में आपने ब्लॉकेजेस क्रिएट करी है। बहुत सारे ऐसे थॉट्स होते हैं जो हम मन ही मन सोचते रहते हैं उसके बारे में, कहीं वो मुझे पसंद ना करे, ये फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे दिमाग में चलती रहती हैं। तो पहले इस बंदे को बाहर करो, इसकी हीलिंग करो, फिर उसके बाद आप अपने पार्टनर की हीलिंग करो इसकी फ़ोटो के साथ। अगर आपको उसको चेहरा याद हो तो उस चेहरे से, प्यारे से चेहरे को, उस चेहरे को विजुलाइज कीजिए और उस चेहरे के साथ होओपोनोपोनो प्रेयर कीजिए। भी 108 टाइम ही होओपोनोपोनो प्रेयर करना है। सेम प्रोसेस को फॉलो करना है, सेम प्रोसेस को इसमें भी आपको फॉलो करना है कि 108 टाइम, 108 टाइम। पहले आप खुद की हीलिंग करोगे, खुद से प्यार करोगे, तब जाके इस बंदे से कर पाओगे। जब तक आपके अंदर सेल्फ लव नहीं होगा, अपनी हीलिंग नहीं होगी, तब तक इसके साथ तुम्हारा कोई भी एक रिलेशनशिप नहीं हो सकता। तो सबसे पहले खुद की हीलिंग करो, खुद से प्यार करो, और रहेगा भी इस बंदे से रिलेशनशिप तो ज़्यादा लॉन्ग टाइम नहीं चलेगा। करो, खुद के अंदर सेल्फ लव लेके आओ, फिर उसके बाद आप किसी न्यू पार्टनर को मैनिफेस्ट करना या फिर अपने ही पार्टनर को मैनिफेस्ट करना। जब तक ये चीज़ें नहीं होंगी तब तक आप न्यू चीज़ों को नहीं मैनिफेस्ट कर सकते। तो सबसे पहले अपने अंदर सारी चीज़ों को, इन सारी चीज़ों को बाहर फेंक दो उठा के, जो भी ब्लॉकेजेस हैं और जो भी तुमने ओल्ड बिलीव्स करके रखे, ओल्ड पैटर्न्स को, उन सारी चीज़ों को बाहर कर दो और फिर अपनी हीलिंग करो। फिर नए चीज़ों पे जाओ, फिर नए चीज़ों पे जाओ। ये सारी चीज़ें हमारी लाइफ में ऑलरेडी पहले से हैं, लेकिन हमने इसको इतना ब्लॉकेजेस दे दिया है ना, इतनी ज़्यादा इसमें फियर, चीज़ों को, मेंटल पेन या फिर कुछ भी इस सारी चीज़ों के बारे में सोच के हमने भर के रखे हुए हैं, और जिसकी वजह से हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। जहाँ पे हैं तहाँ के वहीं रुके हुए हैं, कुछ भी लाइफ में नई चीज़ें नहीं हो रही है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, होओपोनोपोनो कुछ भी कर रहा है लेकिन कुछ भी काम नहीं कर रहा है। तो इस तरीके से तुम्हें करना है होओपोनोपोनो प्रेयर। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। आपको स्पेशल रिलेशनशिप पे ही वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में लिखेंगे यस मुझे रिलेशनशिप पे वीडियो चाहिए, तो उस पर मैं एक डिटेल वीडियो बना दूंगी कि कैसे हम ब्लॉकेजेस क्रिएट करते हैं, कैसे क्या चीज़ें, और उसका सॉल्यूशन भी दूंगी आपको। और फिर उसके बाद आप कमेंट में थैंक यू यूनिवर्स यानी क्लेम करके ज़रूर जाएंगे। एंड वीडियो पे नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर लेंगे, एंड सभी दोस्तों तक शेयर कर दीजिए जो इतने ब्लॉकेजेस को क्रिएट करके अपनी लाइफ में रखे हैं और आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को आपको फॉलो करना है और फिर उसके बाद देखिएगा 21 दिन में आपको रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। 21 दिन में आपको रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। जिसने पहले से होओपोनोपोनो प्रेयर करके रखा है वो कमेंट में जरूर अपना एक्सपीरियंस होओपोनोपोनो से लिखेंगे, और डिटेल में होओपोनोपोनो को करना चाहते हैं, हमारे साथ करना चाहते हैं, हर एक ब्लॉकेजेस को रिमूव करना चाहते हैं, होओपोनोपोनो के डिटेल जानना चाहते हैं, एडवांस होओपोनोपोनो करना चाहते हैं, तो हमारा एक न्यू बैच लॉन्च हुआ है जो कि 14 मई से स्टार्ट होने वाला है। 8 मार्च से उसकी फ़ी जो है वो बढ़ने वाली है, 1200 होने वाली है। अभी आपको वो फ़ी जो है वो 99 यानी 999 1000 में मिलने वाली है। बहुत ही अमेजिंग बैच है। उसमें तो सबसे मेन बात है कि उसमें आपको 28 डेज़ की मैजिक बुक की प्रैक्टिस फ्री मिल रही है, और बाकी हम उसमें विजुअलाइजेशन, मेडिटेशन, स्क्रिप्टिंग, ऑल लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक पे बात करने वाले, आपको अच्छे से समझाऊंगी, प्रैक्टिस करवाऊंगी। 30 दिन का बैच होने वाला है, बहुत ही अमेजिंग है। और सबसे ज़्यादा उसमें हम ग्रैटिट्यूड लिखना स्टार्ट करेंगे, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे, और आप देखोगे 30 दिन में आपकी लाइफ में मिरेकल्स होना स्टार्ट हो गए हैं। खुद भी ज्वाइन कीजिए और अपने दोस्तों को भी ज्वाइन करवाइए, बहुत ही मैजिकल बैच है।